दर्शकों जी, ये देखिए अचानक से सरप्राइज टेस्ट। यू कैन सी भाषा किसे कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य मिलकर भाषा का उद्गम होता है। हम अपने मन के भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सो हैप्पी दैट दे आर लर्निंग इट। दर्शकों जी, मेरे बच्चे को 10 बाई 10 मिला है, वो भी सरप्राइज टेस्ट लेने के बाद, अचानक टेस्ट लेने के बाद। सो प्राउड ऑफ यू, यही मैं चाहती थी। दर्शकों जी, घर वापस आ गई हूँ। सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज मैंने अचानक से बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जितना पढ़ा रही हूँ सबको आ रहा है। एंड देन आई गॉट सो इमोशनल राइट नाउ टॉकिंग टू माई नानी। शी इज़ द ओनली वन आई हैव। मैं सोच रही हूँ कल नो पढ़ाई लिखाई, आई एम गोइंग टू मीट हर। गाँव जाऊंगी। थैंक गॉड आई हैव साथी। हाँ, तो आप लोगों से मिलते हैं कल। बस दर्शकों, अभी पहुंची हूँ एंड माई होल बॉडी इज़ वेरी वेरी ठंडा राइट नाउ। इतना ठंडा हो रखा है। यहाँ पे सब्जी वगैरह है। हाँ जी दर्शकों जी, पता है क्या हुआ? पूरा बारिश हो गया था, इतना तूफान हो गया था। और मेरा, आप देख ही रहे हो, स्वेटर नहीं पहना, ऊपर से हाफ, और ऊपर से मैं इतने दूर से, पूरे नानी के गांव से आगे से भी मैं स्कूटी चला के आई हूँ। एंड देन इट्स वेरी वेरी कोल्ड। मुझे लगता है मेरे पूरे शरीर पे पूरा हेड टू टो पूरा जम गया, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बिकॉज मैं नानी से मिलने गई थी एंड सिंस यू गाइस नो दैट माई फैमिली इज़ नॉट दैट हैप्पी और कंफर्टेबल बीइंग कैप्चर्ड। तो मैं तो खुद को कैप्चर करती हूँ, मगर फैमिली का ज़्यादा कैप्चर नहीं करती हूँ। तो मिलने तो गई थी, बट इमरजेंसी आ गया था, तो उस वजह से उस जगह पे जाके आई थी। तो वहीं से वापस आते आते इतनी रात हो गई दर्शकों। मैं गई तो कार में थी, बट वापस आते वक्त मासी का स्कूटी लेके आना पड़ा मुझे। सो कोल्ड, आई जस्ट टेक रेस्ट, आई मेक ब्लॉग टुमारो नाउ। और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, दिस इज़ व्हाट आई वोर, द टॉप। एंड ये हमारा अरुणाचल का जो हम नीचे लुंगी की तरह पहनते हैं, इस तरीके से। दिस इज़ हाउ इट्स लुक। मेरी मम्मी का है। दिस इज़ हाउ आई वेंट। एंड बहुत थक गई दर्शकों। अब मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि हाँ चलो थोड़ा थक गई, मगर थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। मगर मैं अब इस हालत पे हूँ कि नहीं, मेरे से अब ब्लॉग नहीं बनेगा। इसको तो मैं पहले सेट करके रख देती हूँ दर्शकों। इसके बाद मुझे कल सवेरे या दिन में भी मम्मी के या मेरी मौसी ने कुछ सब्जियां रखे थे, वो सब्जी लेके वापस जाके स्कूटी उनको वापस करना है और सब्जी भी वापस करना है। बहुत बिजी चलने वाला है। ये मैं अपनी मासी के यहाँ से लेके आई थी, और ये लास्ट टाइम का मासी का दिया हुआ आलू थोड़ा सा बचा हुआ है। ये मैं कल नहीं, अभी डाल देती हूँ अंदर। नहीं, मैं इसको अलग से ही रख दूँगी ना, ताकि मुझे ये पता चले कि ये वाला थोड़ा पुराना है और ये वाला अभी नया वाला है। ओके, इसको रखते फ्रिज के अंदर। मासी के यहाँ ना, मासी तो बोलती है ये खाओ वो खाओ, बट
कुछ तो जो मैं खाना चाहती हूँ वो तो है नहीं, तो डाइट कोक ही मैं खा सकती हूँ या पी सकती हूँ। तो आई गो 2 डाइट कोक एंड आई हैव 2 अमूल फॉर माई सेल्फ। दर्शकों जी, मेरे घर के तरफ चलते हैं। और नीचे मैंने पैंट पहन रखा है और मौसम फिर से ठंडा हो गया है। द मोमेंट इट विल रेन, मौसम विल बी डायरेक्टली टेम्परेचर डिक्रीज। तो मैं अपना जीन्स पहन लेती हूँ, इसके बाद हुडी पहन के जल्दी से जाएंगी, क्योंकि अभी इस समय ना बारिश नहीं हो रही। फिर वहाँ से मैं सब्जी लूँगी। इसके बाद बगीचे में बहुत सारे वो है ग्रीन वेजिटेबल्स है, अगर मुझसे हो पाया तो मैं भी थोड़ा सा तोड़ लूँगी अपने लिए। एंड देन विल गो टू मेरे मासी का घर, क्योंकि उनको सब्जी देना है। एंड देन उनके पास स्कूटी वापस रख के आई विल कम बैक। ये अभी मैंने बैग से निकाला रेड बुल। मैंने रेड बुल कभी पिया नहीं है दर्शकों, मुझे मिला था तो मैंने सोचा कि ऐसा नॉर्मली तो पीने का मन नहीं है, इसको ठंडा करके बाद में घर पे पीऊँगी सोचा था मैंने। सो आई विल कीप इट हियर। और ये देखिए, ये है मेरा डाइट कोक। कल रात मैंने थोड़ा सा पिया था। You might be thinking why that diet coke is inside a plastic bottle, because कल मैंने खोला था, खाना खाने का थोड़ा सा पीने का मन कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा पिया, और थोड़े देर पीने के बाद पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ था डिनर खाने के बाद। एंड देन फिर पीने का मन ही नहीं किया। और पता है, आप जब ऐसे कोक वगैरह को खोलते हो तो उनका ना हवा चला जाता है। तो मैंने सोचा कि अब डाइट कोक तो दोबारा बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको प्लास्टिक के बोतल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से एयर टाइट करके रख दिया। बाल को अच्छे से हुडी के अंदर डाल के अच्छे से इसको जिप लॉक करके जाऊंगी। दर्शकों, आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट मैरिड। आई मीन, आई एम इवन ट्राइंग सम डेटिंग ऐप एंड बॉयज आर जस्ट पिसिंग मी ऑफ। बस एक टेक्स्ट से, एक बार थोड़ा सा हाई टेक्स्ट कर देती हूँ, ओह वाओ, हाई ब्यूटीफुल, हाई सेक्सी, हाई हॉट, मिलते हैं। अरे एक बार टेक्स्ट करके कौन मिलता है? इट्स वियर्ड। ओके, डेफिनेटली टेकिंग माई बैग। मगर ट्यूशन का जो ग्रामर का किताब है वो साइड में रख देती हूँ, वो तो शाम को काम आएगा। बट रेन कोट हमेशा ही रहना चाहिए। आई कैन नॉट टेक रिक्स अगेन। कभी भी बारिश हो जाती है तो इसको अंदर रखूँगी और यहाँ पे सब्जी वगैरह भर के ले आऊँगी। एंड आई एम नॉट, आई नेवर थिंक दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम कि ओ आने वाले 3 साल में आई एम गोइंग टू बी 30, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और आई हैव टू गेट मैरिड। ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, समटाइम आई थिंक या इन ऑर्डर टू गो समवेयर यू नीड टू स्टार्ट इट। अगर शादी करना है किसी से या आगे कुछ प्लानिंग है तो थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सम टाइम व्हेन आई हैव टाइम तो मैं डेटिंग ऐप चलाती हूँ। बट आई थिंक आई एम टू मच ओल्ड टाइप वाला, ओल्ड स्कूल टाइप बोलते हैं उनको, वैसे वाला लड़की हो ना, वेरी वेरी बॉलीवुड वाला। या लेट्स गो दर्शकों जी, अपने घर के तरफ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से पहले सब्जी लूँगी ना। बट आई वांटेड टू शो यू गाइस दिस फ्लावर। मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बट आई रियली लव दिस फ्लावर। इतना बड़ा है ना ये, लैम्प की तरह। हम तो यहाँ पे इसको टॉर्च फूल बोलते। टॉर्च मतलब लैम्प। टॉर्च होता है ना, वो ऐसा उस शेप का है ना। सो प्रिटी। वाह, देखो मेरे मम्मी के पौधे कितने अच्छे से खिल रहे हैं। येलो कलर का स्नेक प्लांट। वेट I'm gonna how much? 76. Like why do you have this stuff? Do you make pizza? ये क्या है? पेरी। ओह वाह, ये क्या नॉन स्टिकी पेन ना? मिर्ची भी बहुत सारे दर्शकों, मगर आई थिंक इसका अभी तक सीजन नहीं हुआ है बिकॉज डजंट सीम लाइक इट्स रेडी
to be eaten. छोटे छोटे हैं अभी. गाम सब्जी, I love this सब्जी. इसी से ही सुअरों को भी खिलाते हैं. See, this is the tastiest vegetables that we have in our garden. I love eating this. वैसे मैं तो बॉईल खाती हूँ, लोग तो फ्राई भी करते होंगे, मगर इसको फिश के साथ बॉईल करो ना, so this is so tasty. कुटी लेके आए. See, this is bird eye chili, one of the spiciest chili. थाईलैंड में बड़ा फेमस है ये. My sister looking for सब्जी for me. We have lots of सब्जी. पूरा बाउंड्री सब्जी से भरा हुआ है. ये देखिए दर्शकों, ये सारे वो है सुपारी, कच्चे सुपारी, तामुल का वो है पेड़ है ये सब. ऑलरेडी मेरा इतना सारा ग्रीन सब्जी उठा लिया है मैंने, ढेर सारे. आप लोगों को मैं मेरी सिस्टर का मैंगो का पेड़ दिखाती हूँ. ये देखो, वाओ. तो ये देखो मेरे सिस्टर के लीची का पेड़. इधर सामने ले आओ और दिखाओ. लुक एट दिस लीची. इसके बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ मैं. सो गुड, सो बिग लीची का ट्री. आई दो. दीज आर टमाटर के पत्ते दर्शकों. इफ़ यू डोंट नो, इसको भी हम उबाल के खाते हैं. वो पुल्ला पदम. और दर्शकों जी, इफ़ यू नो, ये चेरी टमाटर्स वगैरह है. दिल्ली में कितने महंगे महंगे बिकते हैं. मैंने देखा था सब्जी मंडी वगैरह पे. हमारे यहाँ ये तो पूरा रोड साइड में भी आपको मिल जाएंगे. Look at this. We love eating this. We call it ongere. आओ 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 आओ. मुझे तो तोड़ने में भी डर लगता है इसको, कांटों से भरा हुआ. वाओ, this is very very tasty, very very tasty. And about this lemon, you will find this lemon everywhere. नानी के घर में, मम्मी के घर में, मौसी के घर में. See, those are like mango. These are my vegetables. Packing my green leafy vegetables. ये पूरा प्लास्टिक green leafy vegetables से भर गया है. And then these are my lemon. My sister gave me this seeds. मिक्स सीड्स, कंटेंट सीड्स, चिया, वाटरमेलन का भी सीड, सनफ्लावर, फ्लैक्स, पम्पकिन. लेट मी ईट. दर्शकों जी, मैं मासी को सब्जी वगैरह दे के आई, तो मैं बस मैडम जी के घर आई हूँ, अपने फ्रेंड के घर. मगर अब मैं अपने घर वापस जाऊँ, फिर वहाँ से साथी को लेके आऊँ, ये तो फिर लंबा चौड़ा काम हो गया. इसलिए मैं मौसी का सब्जी दे के आई हूँ और मौसी का स्कूटी लेके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ. इसके बाद फिर फ्रेंड को मिलने के बाद मौसी के घर स्कूटी रख दूँगी. इसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के घर चली जाऊँगी. तो जी दर्शकों जी, आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है. ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना. कोशिश करना कि दूसरों पे इमोशनली डिपेंडेंट ना हो कि वो आएंगे या आपके लिए कुछ करेंगे तभी आप खुश रहेंगे. ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंस, कि आपका इमोशन जो है ना और आपका जो मूड है वो किसी और पे डिपेंड ना करे. मतलब जब काम वाम की बात आती है, सामान वगैरह, कुछ हेल्प चाहिए या हेल्प करना है या दोस्तों के साथ कुछ करना है, वो वाली बात अलग है. मगर मेरे दोस्त ने ऐसे बोल दिया तो मैं रोऊंगी. मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट रिप्लाई नहीं किया तो मैं रोऊंगी. मेरे मम्मा ने मुझे डांट दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, नाराज़ हो जाऊंगी. मैं इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ. लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. आप जिससे आज मुंह फुला के बैठे हो, वो एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है उसके साथ. सो प्लीज़ ट्राई टू लव ईच अदर मोर, गिव टाइम टू ईच अदर. एंड देन मोहित दीदी का ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा दर्शकों. चुपचाप अंदर जा सकती थी मगर नहीं, यहाँ खड़े हो गए सबको. मगर ना मैं वही कोशिश करती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया अपना लाइफ आगे बढ़ाने में. ठीक है, बाय बाय दर्शकों.